Hello students, in this video we are solving question number 4 of exercise 3.1. तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप. एक बॉल है जो थ्रो की जा रही है वर्टिकली अप. इट हाइट इन मीटर्स, और जो उसकी हाइट है वो हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में. आगे ये कह रहे हैं कि आफ्टर टी सेकेंड, कुछ टाइम बाद, इज गिवन बाय द फॉर्मूला. एक हमें फॉर्मूला दिया हुआ है एच टी, यानी हाइट का फॉर्मूला दिया हुआ है. हाइट इन टाइम क्या दिया हुआ है, -16t² प्लस 80t. हमें करना क्या है यहाँ पे, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी. हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है व्हेन टी चेंजेस फ्रॉम ए टू बी. जो टाइम है वो चेंज हो रहा है ए से बी के दरम्यान, यानी टी वेरी कर रहा है. तो हमें फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, a = 2 एंड b = 2.1, यानी टाइम जो वेरी कर रहा है वो 2 है और 2.1 सेकेंड है. और ये हमें मेंशन किया हुआ है यहाँ पे टाइम जो है वो किस में, सेकंड्स में. तो सबसे पहले हमने पहला पार्ट उतार लिया कि हमें a की वैल्यू 2 दी हुई है और b की वैल्यू 2.1 दी. अब जो यहाँ फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन दिया हुआ है वो हमें हाइट में. यहाँ हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, एच टी इक्वल्स टू -16t² प्लस 80t, यानी जो फंक्शन वाला हम काम करेंगे वो इसमें करेंगे. और चेंज क्या हो रहा है, वेरी क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है. तो हमें दैट मीन्स हमें क्या मालूम करना है, पहली बात तो यहाँ पर हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो ये है कि हमें मालूम करना है एवरेज वेलोसिटी, जबकि हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, टाइम में दिया हुआ है. अब हमें ये नोट करना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए बल्कि कि वेलोसिटी, अगर हमें एवरेज वेलोसिटी हमें मालूम करनी है तो वेलोसिटी किसके बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि हाइट डिस्टेंस अपॉन टाइम. जो हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी. और यहाँ हमें डिस्टेंस किस में दी हुई है, हाइट में दी हुई है. तो हाइट और टाइम, यानी अगर हम इसका रेट निकाल लें तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वेलोसिटी के बराबर आ जाएगा. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी निकालते हैं, तो रेट निकल जाएगा हमारे पास. तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी. अब जो जनरल फॉर्मूला था इसका हमें वो पता है कि फंक्शन जो दिया हुआ था, अब हमें फंक्शन एच की फॉर्म में दिया था फंक्शन, और जो चीज़ चेंज हो रही थी, वेरी कर रही होती, यानी टी प्लस डेल्टा टी हो जाएगा, इधर वेरी कर रही है, माइनस एच हाइट एन टाइम, और डिवाइड करवा देते हैं इसको डेल्टा, जो चीज़ जो भी वेरिएबल इधर वेरी कर रहा होता है, यानी चेंज हो रहा होता है, तो टाइम वेरी हो रहा है, डेल्टा टी आ जाएगा. तो इसको हम क्या बोल देंगे, इक्वेशन 1. अब हमें यहाँ से क्या, डेल्टा टी नहीं मालूम और एच टी भी नहीं मालूम. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल्टा टी मालूम करेंगे. डेल्टा टी हम किस तरह, बिल्कुल सिंपल, जो चेंज हो रही होती है वो किस तरह मालूम करते हैं, बड़ी वैल्यू को, बड़ी वैल्यू इधर 2.1 है, स्मॉल वैल्यू से माइनस करवा देंगे. तो 2.1 को जब हम माइनस करवाएंगे 2 से, तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0.1. ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा टी की वैल्यू आ गई. देन इसके बाद हमें क्या करना है, डेल्टा टी मालूम हो गया, डेल्टा टी इधर हम पुट कर देंगे. इसके अलावा टी इधर क्या है, शॉर्टर वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, टी होती है. तो छोटी वैल्यू क्या है, स्मॉलर वैल्यू 2, क्योंकि 2 स्मॉलर वैल्यू है तो हमने इधर क्या लिख दिया 2. अच्छा, अब हम इक्वेशन 1 को में ये सारी फिल कर देंगे वैल्यूज़. तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू एच टी क्या है 2 प्लस डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी है 0.1 माइनस एच टी क्या है, हाइट एंड टाइम, टी क्या है 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इधर क्या है 0.1. इसको मध्य जब हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू एच की जगह पर एच 2 प्लस 0.1 सॉरी 2.1 आ जाएगा, माइनस हाइट 2 और डिवाइडेड बाय 0.1. अब हम हाइट की वैल्यू जो, यानी जो हमें फंक्शन दिया हुआ है वहाँ पर 2.1 भी पुट करेंगे और 2 भी पुट करेंगे. इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 2. अब सबसे पहले हम इधर क्या लिख देंगे, फॉर टाइम 2.1. तो हम फंक्शन में क्या करेंगे, फंक्शन जो हमें दिया हुआ है वो क्या है, एच टी इक्वल्स टू -16t² प्लस 80t. तो -16 अपनी जगह पर ऐसे रहेगा, t² यानी 2.1 का स्क्वायर प्लस 80 t की जगह पे क्या आ जाएगा 2.1. अब -16 एज इट इज आएगा, 2.1 का क्या ले लेंगे, स्क्वायर. तो 2.1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4.41 प्लस 80 को जब हम 2.1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 168. अब -16 को जब हम 4.41 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 4.41, तो आंसर आ रहा है -70.56
प्लस 168। अब इन दोनों को माइनस करवाएंगे तो आंसर आ रहा है -97.44। तो ये हाइट आई है इन टाइम, कौन से टाइम में, 2.1 में। देन इसके बाद हमें क्या करना है, फॉर t इक्वल्स टू 2 फंक्शन हमारा क्या था, एच टी हाइट इन टाइम, हाइट टाइम के हिसाब से -16t² प्लस 80t, ये फंक्शन था। अब इसके बाद हमें क्या करना है, t की जगह पे क्या पुट करेंगे, -16। अब हम t की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 80, t की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 -16, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 80 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 160, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -64 प्लस 160। और जब हम इन दोनों को माइनस करवाएंगे प्लस माइनस माइनस, 160 में से 164 माइनस करवाएंगे तो ये आ जाएगा 96 माइनस। ये किस में आया है, H2 टाइम की जगह पर 2.1 से आया है और ये 2 की जगह वजह से आया है। अब अगर हम इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू लिखें तो डेल्टा H अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू, ये इक्वेशन 2 हमारी क्या बन जाएगी, डेल्टा H अपॉन डेल्टा T। H 2.1 से क्या आ रहा है, -97.44, माइनस H2 से क्या आ रहा है, -96, और डिवीजन में डेल्टा T की वैल्यू क्या आई है, 0.1, डेल्टा T की वैल्यू 0.1 आई है, ठीक है। अब -97.44 ये एज इट इज आया, माइनस माइनस प्लस 96, और डिवीजन में 0.1, प्लस माइनस माइनस, जब हम इन दोनों को माइनस करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 97.44 को माइनस करवाना है 96 से, तो ये आंसर आ रहा है -1.44, और डिवाइड करवा देंगे 0.1 से, तो इसको डिवाइड करवाते हैं 0.11 से, -1.44 को डिवाइड करवाना है 0.1 से, तो ये आंसर आ रहा है -14.4। ये किसका वैल्यू आ रही है, डेल्टा H अपॉन डेल्टा T की। यहाँ पर हमने साइन मिस्टेक करी है, प्लस ग्रेटर वैल्यू होती है तो इधर प्लस आएगा और इधर भी प्लस आएगा और इधर भी प्लस आएगा। अब अगर हम इधर प्लस के हिसाब से देखें तो प्लस 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 हो जाएगा, यानी इन दोनों को क्या करवाना है, हमें ऐड करवाना है। तो अगर हम इन दोनों को असेंबली, यहाँ पर भी प्लस आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा इधर, माइनस, तो इधर साइन जो है वो पॉजिटिव आएगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, मीटर पर, डेल्टा H अपॉन डेल्टा T, इसका यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड, क्योंकि अब हमें क्वेश्चन में वेलोसिटी बोला था, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। तो वेलोसिटी का आंसर क्या आ गया, 14.4 मीटर पर सेकंड, विच इज़ द आंसर। अब अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में A की वैल्यू क्या दी हुई है, 2, और B की वैल्यू 2.01। तो H का फंक्शन हम लिखेंगे, सबसे पहले H का फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, अगर हम रेट के हिसाब से देखें, डेल्टा H अपॉन डेल्टा T, H T प्लस डेल्टा T माइनस H T, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डेल्टा T। अब इधर से हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा T की वैल्यू, इसको हम पहले इक्वेशन 1 बोल देंगे, इसके बाद डेल्टा T की वैल्यू, डेल्टा T की वैल्यू क्या है, B माइनस A, और B की वैल्यू क्या है, 2.01, जबकि A की वैल्यू है 2। इन दोनों को जब हम माइनस करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 0.01, ये हम लिख देंगे 0.01। देन इसके बाद T की वैल्यू क्या है, T की वैल्यू होगी स्मॉलर वैल्यू यानी कि 2। देन इसके बाद हमें क्या करना है, अगर हम इक्वेशन 1 को देखें, इक्वेशन 1 क्या बन गई, डेल्टा H अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू H T प्लस T की जगह पर 2, डेल्टा T की जगह पर 0.01 माइनस H T की जगह पर 2, डिवाइड में डेल्टा T है, तो डेल्टा T की वैल्यू क्या है, 0.01, यहाँ पर हम लिखेंगे 0.01। देन इसके बाद 2 प्लस 0.101 करवाएंगे, डेल्टा H अपॉन डेल्टा T की जगह पर ऐसे ही आ जाएगा, डेल्टा H अपॉन डेल्टा T, H की जगह पर H 2.01 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस H2 एज इट इज़ आएगा। देन इसके बाद 0.01, ये बन गई इक्वेशन 2। अब हमें वैल्यूज़ निकालनी है H 2.01 की और H2 की। तो सबसे पहले हम वर्किंग किसके लिए करेंगे, 2.01 के लिए। T इज इक्वल्स टू 2.01,
देन एच हम फंक्शन लिखेंगे एच टी इज इक्वल टू माइनस 16t स्क्वायर प्लस 80t। देन इसके बाद माइनस 16 ऐसे ही आया टी स्क्वायर यानी 2.01 का स्क्वायर प्लस 80 टी की जगह पे 2.01 सॉरी। देन इसके बाद माइनस 16 2.01 का स्क्वायर लेंगे, हमारे पास इसका 2.01 का स्क्वायर आ जाएगा ये 4.0401 प्लस 80 को जब हम 2.01 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 160.8। अब 16 को 4.041 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस तो पहले हम ऐसे ही लगाएंगे, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो आंसर आ जाएगा माइनस 64.0416 सॉरी प्लस 160.8। अब प्लस माइनस माइनस जब हम इन दोनों को माइनस करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 160.8 माइनस 64.6416 तो 96.1584 एच टी की जगह पे क्या लिख देंगे 2.01। देन इसके बाद हमें जो वर्किंग करनी है वो किसके लिए करनी है H2 के लिए, और H2 की वर्किंग हम लास्ट पार्ट में कर चुके हैं, बिल्कुल सेम होगी तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। हाइट इन 2 सेकेंड क्या आएगी हमारे पास लास्ट पार्ट में क्या थी H2 की वैल्यू हाइट की वैल्यू 96 और यहाँ एक इक्वेजन 2 अगर हम दोबारा देखें तो इक्वेजन 2 में अगर हम इन दोनों वैल्यू को पुट करें तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू एच 2.01 के बदले आ जाएगा माइनस 96.1584 माइनस ये हमने साइन बड़े नंबर का होता है तो उसको प्लस करेंगे, बड़े नंबर का साइन क्योंकि पॉजिटिव है। देन माइनस लगाया और H2 की जगह पर 96 आ गया, यहाँ पर माइनस लगाया हुआ इसको भी हम प्लस करेंगे। अब प्लस माइनस माइनस और 96.1584 में से जब हम 96 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0.1584 और डी से डिवीजन में 0.01। अब इन दोनों को जब हम डिवाइड करवाएंगे 0.1584 को डिवाइड करवाएंगे 0.01 से तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 15.84 और इसका आंसर है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी का। और हमें पता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी और हमें वेलोसिटी मालूम करनी थी, यूनिट लगा देंगे मीटर पर सेकंड विच इज़ द करेक्ट आंसर।